सैकड़ों सालों की हमारी सभ्यता, हजारों सालों की हमारी सभ्यता, सैकड़ों सालों से हमारा भारत देश खड़ा हुआ है। आज तक तो मैंने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा नहीं कि कोई घर में घुस के मेरी घंटी उठा के ले गया हो या मेरा शंख उठा के ले गया हो, या किसी की इतनी हिम्मत हुई हो कि घंटी घड़ियाल को उठा के ले गया। और बल्कि मैं आपको बताता हूँ, घंटी घड़ियाल बनाने वाले जो हैं, पीतल नगरी मुरादाबाद जिसे कहा जाता है, मुरादाबाद में सारे पीतल की घंटियां घंटे जितने भी मंदिरों में टंगे सारे मुरादाबाद से बन के आते हैं। बनाने वाला कौन होता है? सारी की सारी मुस्लिम कम्युनिटी है बनाने वाली, सारी लेबर वही है। वो तो बना के सप्लाई करते हैं, वो काय को छीन के ले जाएंगे भाई? उन्हें जरूरत होगी अपने घर में एक और बना लेंगे वो तो। बजाने कैसे नहीं पाएंगे? अभी घंटी बजी है 7:30 बजे, यहाँ पे सामने वाले मंदिर में घड़ी है, गौरी शंकर मंदिर में घंटी बजी है, किसी ने रोकी? किसी की हिम्मत हुई रोकने की? कोई नहीं रोकता। डर इनको लगता है, हमें डर नहीं लगता। आम जनता बिल्कुल नहीं डरती। हम अपने घर में सुबह घंटी बजाते, कोई नहीं रोकता। मैं अपनी दुकान पे घंटी बजाता हूँ, सामने हमारे मुस्लिम की दुकान है, कोई नहीं, आज तक कभी नहीं उसने कहा। मैं सुबह आके अपनी दुकान पे पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, धूप बत्ती जलाता हूँ, अगरबत्ती जलाता हूँ, और उसके बाद कभी उसने आज तक मुझे नहीं कहा भाई तू घंटी क्यों बजा रहा है, मैं तेरी घंटी चुरा के ले जाऊंगा। मेरी धूप बत्ती खत्म हो जाती है, उल्टे बाद मैंने उसे पैसे दिए, यार मेरी धूप बत्ती खत्म हो गई, जरा लेके आइयो। अभी लाया भाई आपके लिए, अभी धूप बत्ती ले भागा गया, पैकेट लेके आया धूप बत्ती का मेरे लिए। हमें आज तक कभी महसूस नहीं हुआ इस चीज का, लेकिन ये लोग हमें ऐसे डराते हैं। वो देखो बगेरा आ जाएगा, वो देखो तो सांप आ जाएगा, वो देखो हवा आ जाएगा। जैसे बचपन में छोटे बच्चों को डराया जाता, बेटा बैठ जा हवा आ जाएगा, बेटा बैठ जा हवा आ जाएगा। वो समझ लिया इन लोगों ने, बिल्कुल महामूर्ख समझ लिया जनता को। हवा आ जाएगा, कौन सा हुआ, कैसा हुआ भाई? आज तक तो किसी ने वो हवा देखा नहीं। बटोगे तो कटोगे, ये लगातार हिंदू कम्युनिटी के बारे में कहा जा रहा है कि हिंदू कम्युनिटी बटो मत, वरना तुम्हें काट देंगे। और काटने की हिम्मत है किसकी? भैया इसका मतलब तुम्हारा शासन प्रशासन दुरुस्त नहीं है। अगर किसी मुसलमान की, मैं साफ कहता हूँ, खुले शब्दों में कहता हूँ, अगर आप जिस चीज को टारगेट करके चल रहे हो कि तो किसी मुसलमान की इतनी हिम्मत हो जाएगी कि वो आके हिंदुओं को काट जाएगा, ठीक है जी, तो क्या आपका शासन प्रशासन मुख्य व्यवस्था उसके बैठे हुए देखेगी? क्या शासन प्रशासन के पास इतनी ताकत नहीं है कि उसे पकड़ के जेल में डाल सके? और हर व्यक्ति जेल से डरता है, हर व्यक्ति जो है मुकदमे से डरता है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती। मैडम, हर व्यक्ति अपने रोजी रोटी के लिए सबसे पहले देखता है। मारने काटने की बात तो बहुत बात की है, किसी को इस चीज से कोई लेना देना नहीं। ना मैं मारने काटने के बारे में सोचता, ना दूसरा मुझे मारने काटने के बारे में सोचता। मेरा व्यापार उससे चल रहा है, उसका व्यापार मुझसे चल रहा है। हर आदमी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप सोचोगे ये 25 करोड़ इनको बाहर निकाल के बिठा देंगे, साइड में कर देंगे, तो हमारी रोजी रोटी चल जाएगी, किसी कीमत पे नहीं चल सकती। आज मैं जो जूते पहने खड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है आगरा से जूते मैंने मंगाए हैं। आगरा में सारी लेबर मुसलमान है। अगर वो जूते बनाना बंद कर देगी, मुझे तो नंगे पैर चलना पड़ेगा। सीधी सी बात है, खत्म कहानी। मैं कहां से लाऊंगा चीजें? बढ़ाई का काम सारे के सारे मुसलमान करते हैं। मुझे अपने घर में दरवाजा बनाना, बढ़ाई का काम करते हैं भैया, वो हाथ खड़े कर देंगे, हम नहीं करते जी तुम्हारा काम। क्या कर लोगे भाई? फिर क्या कर लोगे? अभी पेंटून पुल बनाने की वहां पे प्रयागराज में अब महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, उसमें पेंटून पुल बनाए जा रहे हैं। अब वो पेंटून पुल के जो बड़े बड़े पेंटून बनाए गए, वो किसने बनाए हैं? सारी की सारी लेबर तो वही लगी हुई थी। वो भी छोड़ देते, बीच बीच में छेद करके छोड़ देंगे, जब इसमें पेंटून में पाल चले और इसमें छेद हो जाए, ये डूब के मर जाए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या बात करने मतलब ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई सिर नहीं, पैर नहीं, कोई दीन नहीं, कोई ईमान नहीं। हाँ जी, एंट्री बंद करने को कर रहे हो, बिल्कुल बंद कर दो। सारी एंट्री बंद होनी चाहिए वहां पे, एक एक चीज एंट्री बंद होनी चाहिए। फिर वहां पे अगर वहां के लोग कपड़ा पहनते हैं तो पहले उस चीज की जांच होनी चाहिए कि वहां पे जो साधु संतों ने कपड़ा पहना वो मुसलमान की खड्डी में तो नहीं बना, मुसलमान के खेत में तो कपास नहीं उगी थी, उसको भी नहीं पहनना चाहिए। अंडरवियर की लास्टिक पहले चेक कर लेना कि कौन से वहां की बनी हुई है, कौन सी फैक्ट्री की बनी हुई है। अगर मुसलमान की लास्टिक है तो उसे बिल्कुल डिपोर्ट कर देना, अंडरवियर उतार के फेंक देना, पर अंडरवियर पहनना मत, लास्टिक मत पहनना। वहां पे चप्पल पहन के जाओगे तो चप्पल पहले चेक कर लेना कि कौन सी फैक्ट्री में बनी है। मुसलमान की फैक्ट्री में बनी तो चप्पल मत पहनना। खाना अगर किसी के खेत का आ रहा है तो पहले चेक कर लेना, भैया ये गेहूं किसके खेत का हुआ था, मुसलमान का, हिंदू का, उसे चेक करना। ट्रांसपोर्टेशन में कौन आया उसे चेक कर लेना कि ट्रांसपोर्टेशन में माल लेके कौन आया था, हिंदू आया था या मुसलमान आया था, कौन आया था, उसे चेक कर लेना। अगर ये चेक जब तक ना हो जाए तब तक किसी को एंट्री मत देना। सौगंध है तुम्हें भगवान राम की, हर चीज को चेक करना, नीचे से ऊपर तक चेक करना। जब तक सारी चीजें चेक ना हो जाए उसे यूज मत करना। आप उसी युग में पहुंच जाओगे जिस युग में कभी आज से 1 लाख साल पहले आदमी घूमा करते थे नंगे। सीधी सी बात है। आप खुद हिंदुओं के इतना विरोध क्यों करते रहते हैं? देखिए जी, मैं हिंदू हूँ, मैंने हिंदू धर्म को अच्छी तरह आत्मसात करा है, पढ़ा है। हिंदू धर्म में कहीं भी नफरत की जगह नहीं है। जिस दिन आप हिंदू धर्म को पढ़ लोगे, जिस दिन रामायण पढ़ लोगे, जिस दिन गीता पढ़ लोगे, जिस दिन महाभारत पढ़ लोगे, उसमें बताया जाएगा आपको कि धर्म क्या है। धर्म ये नहीं होता कि दूसरे के धर्म स्थल के बाहर जाके खड़े होकर नारे लगाना। धर्म ये होता है कि अगर तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत खतरे में है उसे बचाओ, पड़ोसी की बहन बेटी की इज्जत खतरे में तो उसे बचाओ, उसकी इज्जत बचाने के लिए ये धर्म होता है। धर्म ये है कि अगर तुम्हारे पास 4 रोटी और तुम्हारे सामने भूखा बंदा बैठा हुआ है तो उसे 2 रोटी दो, उस भूखे का भी पेट भरो। ये धर्म है जिसकी हमारे पुराणों में व्याख्या करी गई है। एक दरिद्र ब्राह्मण था, उसके घर में उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान स्वयं आए।
उसके बाद सिर्फ एक रोटी थी, लेकिन उसके बावजूद उसने आधी रोटी भगवान को दे दी। ये धर्म होता है? धर्म ये नहीं होता कि धार्मिक नारे लगाना, झंडे तोड़ना। ये धर्म हमारे पूरे धर्म में कहीं नहीं है। ना रामायण में मैंने पढ़ा, ना गीता में मैंने पढ़ा, ना दुर्गा सप्तशती में मैंने पढ़ा, ना मार्कंडेय पुराण में मैंने पढ़ा, ना वेद में पढ़ा, ना किसी में कहीं भी मैंने नहीं पढ़ा। मुझे कहीं अगर पढ़ा होता तो मैं भी आज इस चीज की खिलाफत करता। सीधी सी बात है। लेकिन ये बटोगे कटोगे जो कह रहे हैं, और यही महाराष्ट्र में भी चुनाव उसमें लगा हुआ है और वही चीज आगे कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि हरियाणा चुनाव में ये स्लोगन चल गया। तो बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा चुनाव में स्लोगन नहीं चला। हरियाणा चुनाव में जीत हुई है तंत्र की। हरियाणा चुनाव में कोई स्लोगन काम नहीं करा। जिस गांव में बीजेपी को घुसने नहीं दिया गया, उस गांव से बीजेपी को 1600 वोट मिले हैं। वोट टोटल गांव में 3000 लोगों ने वोट डाला। 3000 में से 2200 लोग वोट डाल रहे हैं, और उसमें से 2200 वोट में से 1808 वोट जो है बीजेपी को मिल रहे हैं। जबकि बाकायदा उन्होंने बैनर लगा के बैन कर रखा था, बीजेपी वालों घुसना मना है, अगर घुस गए तो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। इतना भारी विरोध होने के बावजूद भी कहां से इन्हें वोट मिल गए? वहां तो हरियाणा में तो तंत्र की जीत हुई है, स्लोगन की कोई जीत नहीं। मैं साफ से आपसे कहता हूँ, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, कोई भी क्या इस नारे में यकीन रखता है कि बटोगे तो कटोगे या काट दिए जाओगे? कोई यकीन नहीं रखता, कोई भी यकीन नहीं रखता। अगर इस नारे को सुन के वोट देना होता तो लोग पहले दे चुके होते, फिर बात ही खत्म होती। इसको वोट ही कहां से मिलते? फिर ना कांग्रेस को वोट मिलते, ना समाजवादी को वोट मिलते, ना आम आदमी पार्टी को वोट मिलते, ना अन्य विपक्षी पार्टी को वोट मिलते। फिर तो सारा हिंदू एक ही तरफ चला जाता। क्यों जाता? इनके पीछे चला जाता। फिर तो नारा कहीं सफल नहीं हुआ और तंत्र सफल हुआ है। इस तंत्र की जिम्मेदारी फिर से लेनी पड़ेगी। 20 तारीख को आगामी जो चुनाव है, उसमें ईवीएम के स्ट्रांग रूम की हर चीज की पहरेदारी करके चलनी पड़ेगी, फिर से दोबारा हेरा फेरी ना हो जाए। इसलिए अब तो हम भी सच में गए भविष्यवाणी करते हुए डरने लगे। मैं आप ये हरियाणा चुनाव की बात करें, तमाम एग्जिट पोल हरियाणा चुनाव को जिता रहे थे, तमाम सट्टा बाजार हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को जिता रहे थे। जमीनी स्तर पे कांग्रेस जीती पड़ी थी, हर कोई जानता था कांग्रेस जीत रही है। उसके बाद भी एक दिन पहले नायब सिंह सैनी का बयान आता है, हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हम जीत रहे हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। सर आप कैसे जीतोगे? कितनी सीट? अरे हमारी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। अगले दिन वो व्यवस्था ऐसे हुई कि बैलेट पेपर में जो है, जब काउंटिंग हो रही है, बैलेट बॉक्स खुल रहे हैं, तो 72 सीटों पे कांग्रेस आ गया। ईवीएम खुलनी शुरू हुई तो शुरुआती बढ़त लेने के बाद खत्म, कांग्रेस गायब। बटोगे कटोगे वाले मामला जो है जी, इससे जिस तरीके से लोग हाईलाइट कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? ये हाईलाइट जनता के बीच में फर्क पड़ रहा है? नहीं, जनता के बीच में, जो समझदार जनता उसके बीच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो बेवकूफ लोग हैं, जो साफ कहता हूँ, जो बेवकूफ लोग हैं, जो इनको किसी भी किस्म से, चाहे उनके सामने बहन बेटी नग्न परेड हो जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। पहले नहीं होता था, क्या हुआ? कांग्रेस के राज में नहीं होता था, क्या हुआ? बम फट जाए, पहले नहीं फटते थे, कांग्रेस के राज में नहीं फटते थे। अगर उसके बाद उनके सिर्फ दिमाग में एक केमिकल लोचा चलता है कि बीजेपी जो है, बीजेपी मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रही है, तो इसलिए हमें बीजेपी का साथ देना है। उन्हें कोई मतलब नहीं किया। आज वो आपने पीछे देखा भी, लॉरेंस बिश्नोई वाला मामला कितना गर्मा गर्मी हुआ। लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी किसको दी? सलमान खान को। सलमान खान मुसलमान है, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई भक्तों का नया पापा घोषित हो गया। अगर उन्होंने घोषित कर दिया जी अंदर से हमें भगवा है, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई हमारा है, उसने बाहों पे टैटू बना रखा है लॉरेंस बिश्नोई ने जय श्री राम का, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई हमारा है। किसी को भी पापा बना लेंगे फौरन ही, कोई उन्हें मतलब नहीं कि उससे पहले उसने सिद्धू मूसेवाले को भी मारा था, उसने गोगा हेडी को भी मारा था, राजस्थान का नेता था, उसने उसको भी मारा था, तमाम लोगों के ऊपर उसने गोलियां चलाई, उन्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन अब एक नाम आ गया ना, क्योंकि वो सलमान खान है। लेकिन उस सलमान खान की आपने भलाई नहीं देखी कि उसने सड़क पे चलती हुई राह चलती लड़की को उठा के उसे गोद लिया था, उसे अपनी बहन बनाया, उसको ढंग से जिंदगी दी अर्पिता को, और उसके बाद उसकी शादी करी। आज वो कितना उसको ढंग से सेटलमेंट कर रखा है। बीइंग ह्यूमन नाम की वो संस्था चलाता है, अपनी आधी से ज्यादा कमाई वो डोनेट कर देता है बंदा। तो उस चीज को नहीं देख रहे। 30 साल पुराने मुद्दे को उठा के लिया है, हिरन हिरन हिरन। अरे भैया, अदालत ने उसका फैसला करना है। और अगर तुम्हें एक पशु की इतनी चिंता है तो बाकी पशुओं की भी चिंता करो। जो तुम बैठ के मटन बांटते हो, जो तुम बकरा खाते हो, उसकी भी चिंता करो। फिर बकरों को भी क्यों खाते हो, मुर्गों को भी क्यों खाते हो? तमाम देश में बीफ एक्सपोर्ट होता है। आज हमारा जो है हिंदुस्तान बीफ एक्सपोर्ट में 5 टॉप कंट्रीज में आ चुका है, 5 टॉप में आ चुका है। उसको नहीं रोकेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान आपने सुना था पीछे, बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। अबे भाई, सरकार में तो तू है, काम हम करेंगे। मुख्यमंत्री तो तू है और कह रहा हमसे क्या काम करो। वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया बात है। हमें इस बारे में चेतना प्रकट करनी पड़ेगी। रोक लगाना तेरा काम है, हमारा काम है। शासनादेश तुम्हारा चलेगा, हमारा चलेगा। हम क्या हैं? समाज जिस तरीके से बटोगे कटोगे वाले जो बातें कह रहे हैं, आप तो योगी जी ये भी कह दे कि घंटी भी और शंख भी नहीं बजा पाएंगे अगर उनको नहीं जिताएंगे तो। कुछ नहीं जी, सब बजा पाएंगे, सब बजाते हैं। इनके शंख नहीं बजेंगे, असल बात ये है। इनके कैंडिडेट हारेंगे, इसलिए इनके घर में शंख नहीं बजेंगे, असल बात ये है। ना ये घंटी बजेंगे, क्योंकि इनके घंटे बज जाएंगे तो ये घंटी बजाने लायक नहीं रहेंगे। ये अपनी घंटी अपने शंख को देख रहे हैं, बाकी इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। इन्हें कोई लेना देना नहीं जनता से। जनता इनके मतलब से जाए भाड़ में। बाकी किसी को कहीं कोई रोक टोक नहीं है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। कहीं भी पूरे यूपी में आप चले जाओ, ना हिंदू ना मुसलमान, कोई किसी को नहीं देखता। भाई तू हिंदू है मुसलमान है, बात खत्म, भाईचारे से लोग रहते। लेकिन डराया कैसे जाता है? संभल वाले को कहेगा देखो जी मेरठ में दंगा हो गया, मुसलमानों ने दंगा कर दिया। मेरठ वालों को कहा जाएगा देखो जी मुजफ्फरनगर में दंगा हो गया। मुजफ्फरनगर वालों को कहा जाएगा जी देखो रामपुर में दंगा हो गया।
वहां का लोगों को बना भड़काया जाएगा, रामपुर वालों को कहा जाएगा देखो देखो दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया में इन्होंने ऐसा कर दिया, जामिया वाले को कहा जाएगा देखो सीलमपुर में ऐसा कर दिया। लेकिन वहां के जाके लोगों से तो मिलो, वहां तो लोग आपस में मिलजुल के बात कर रहे हैं, कोई भी नहीं है, बाहरी लोग होते हैं जो भी दंगा फसाद कराते हैं। अड़ोसी पड़ोसी की हिम्मत है, मेरे पड़ोस में एक मुसलमान सालों साल से रहने वाला, क्या मेरी इतनी हिम्मत हो जाएगी कि मैं उसे जाके घर में घुस जाऊं, या उसकी हिम्मत हो जाएगी जो मेरी 50 साल से यारी दोस्ती चली आ रही है कि वो मेरे घर में घुस जाए? नहीं होगी, उसकी भी नहीं होगी, मेरी भी नहीं होगी। शर्म होती है आंखों की, लिहाज होती है आंखों की, एक दूसरे से जब जाते हैं संपर्क रखते हैं तो कोई नहीं बा, लेकिन उनकी राजनीति खतरे में है, इसलिए वो बार बार इस चीज का हवाला दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो मैं तो कह रहा हूं भैया बटोगे तो कटोगे, अगर देशवासी एक नहीं हुए तो वास्तव में तुम कटोगे। चाइना आके तुम्हें काट जाएगा, पाकिस्तान आके तुम्हें काट जाएगा, अफगानिस्तान आके तुम्हें काट जाएगा। ट्रूडो ने देखो ना, कनाडा ने इतने दूर बैठे हुए हमें काट दिया, कैसे काटा? हमारे राजनयिक वापस भेज दिए, बच्चों के स्टूडेंट वीजा उसने एक्सटेंड करने में मना कर दिया, जो वर्क परमिट थे कनाडा ने वो उन्होंने एक्सटेंड करने से मना कर दिया। असल कटिंग ये है जिसपे किसी का ध्यान नहीं जा रहा, असल कटिंग ये है। ऑस्ट्रेलिया ने हमारे 6 राज्यों के स्टूडेंट का वीजा बैन कर दिया, असली कटिंग ये है। अमेरिका ने हमारी 15 फर्मों को ब्लैकलिस्ट कर दिया, तुम हमारे यहाँ काम नहीं कर सकते, तुम हमारे यहाँ रोजगार नहीं करोगे, 15 फर्म ब्लैकलिस्ट कर दी अमेरिका ने। असली कटिंग ये है, वो हमें काट रहे हैं। किस तरह से काट रहे हैं? आर्थिक रूप से काट रहे हैं, कर्जा दे के हमें कर्ज का गुलाम बना दिया विदेशों में। 220 लाख करोड़ का कर्जा आज विदेशी कर्ज भारत पे चढ़ गया। तो ऐसे अगर कटोगे पटोगे में उलझे रह जाओगे, पता चलेगा एक दिन आके सारे विदेशी हमें काट के चले जाएंगे, जैसे पहले विदेशी आते थे। देश में कोई किसी को नहीं काटने वाला, काटेंगे फिर से विदेशी। चाइना से बॉर्डर हमारा कोई सेफ नहीं है, श्रीलंका वो हमारा दोस्त नहीं है, नेपाल वो इस वक्त हमारा दोस्त नहीं है, भूटान वो इस वक्त हमारा दोस्त नहीं है, पाकिस्तान तो सदाबहार हमारा दुश्मन रह रहा है। पीछे अफगानिस्तान वो हमारा दुश्मन हुआ हमारा। उस दुश्मन देश को दुश्मन होने के बावजूद $200 मिलियन की मदद भेजी है मोदी जी ने, 25 मिलियन की जा चुकी है, 175 मिलियन की मदद अभी और जाएगी लगातार। आप हमारे ये देखो कि सामरिक संबंधों में हमारे क्या हालत हो गई है। रूस ने हमें हथियार देने से मना कर दिया, अमेरिका ने हमें हथियार देने से भी पीछे मना कर दिया था, तब जाके अमेरिका यात्रा पे गए थे, $3 अरब का सौदा करके लाए हैं वो ड्रोन खरीदने का। तो बटोगे तो यहाँ कटोगे भाई, ये तुम्हारा काट रहे हैं, तुम्हें कोई नहीं काट रहा, ये तुम्हारा जिसे कहते हैं, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, आप महिला खड़ी हो, ये तुम्हारा हुतिया काट रहे हैं, सीधी सी बात है, बाकी लोग सब समझ जाएंगे, और कुछ नहीं कट रहा। धन्यवाद। धन्यवाद।